welcome back to my YouTube channel Online Academy. So in the last lecture we will study about anticoagulants. तो anticoagulants हमने पढ़ा कि क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं. तो anticoagulants वो होते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग होने से प्रिवेंट करते हो, ब्लड को क्लोट ना होने देते हो. तो इसलिए बेसिकली ब्लड को क्लोट ना होने से मतलब ब्लड की क्लोटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीकोएगुलेंट्स को यूज़ करते हैं. हमने दो टाइप के एंटीकोएगुलेंट्स पढ़े थे. फर्स्ट वन इज़ कैल्शियम ऑक्सैलेट जो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. द नेक्स्ट इज़ हेपरीन. व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हेपरीन? नेक्स्ट कोएगुलेंट एंटीकोएगुलेंट इज़ हेपरीन. तो अब हम इसको बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेपरीन, इट इज़ अ हाईली एसिडिक सब्सटेंस. क्या है ये? काफ़ी एसिडिक है. प्रेजेंट इन द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, काफ़ी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है बॉडी में. जनरली यूज इन द कंसनट्रेशन ऑफ 0.1 to 0.2 mg/cc ऑफ ब्लड. अब देखो आपने लास्ट लेक्चर को देखा हो तो कैल्शियम चिलेट्स जो ऑक्सैलेट्स वगैरह थे, पोटेशियम ऑक्सैलेट, अमोनियम ऑक्सैलेट या बैलेंस्ड ऑक्सैलेट, हम इसको 1 to 2 mg/cc यूज़ कर लेते थे. बट द हेपरीन इज हाईली एसिडिक सब्सटेंस है, तो इस वजह से इसको हम 0.1 से लेके 0.2 mg/cc जो है ब्लड में यूज़ करते हैं. हेपरीन इज जनरली यूज इन सिचुएशन इज व्हेन एंटीकोएगुलेशन इज ऑलमोस्ट शुड बी ऑलमोस्ट इंटेस्टेनियस. हमें इंटेस्टेनियसली एंटीकोएगुलेशन करनी हो तब हेपरीन का यूज़ होता है. जनरली हेपरीन इजीली यूज़ नहीं करते. When it is desired to reduce to an absolute minimum the chances of hemolysis once the blood is drawn. कहता है जब क्या होता है when it is desired to reduce the chances of hemolysis, कहता है जब ब्लड को हम ड्रॉ कर लेते हैं मतलब निकाल लेते हैं तो उसके अंदर हीमोलाइसिस ना हो जाए, तो इसके लिए हम बेसिकली हीमोलाइसिस को रिड्यूस करने के लिए हम हेपरीन का यूज़ करते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हेपरीन? इट इज़ यूज फॉर ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट. इन टेस्टिस के लिए यूज़ होता है. ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए यूज़ होता है. इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन इन बायोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट की एस्टिमेशन करने के लिए यूज़ होता है. एंड एंटी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक पर्टिकुलरली फॉर ओपन हार्ट सर्जरी. जब बेसिकली ओपन हार्ट सर्जरी होती है कोई, तो तब जो ब्लड है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है, तो एंटी कोएगुलेशन के लिए उस टाइम पे उस ब्लड के एंटी कोएगुलेशन के लिए हेपरीन यूज़ होता है. ओके, हेपरीन एक्ट्स नॉट ओनली एज ए इनहिबिटर ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन. थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन का इनहिबिटर की तरह ही काम नहीं करता, बट ऑल्सो एक्ट एज ए एंटी थ्रोम्बिन दैट इज इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन ऑन फिब्रिनोजन. क्या करता है ये? एक थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन के लिए ही नहीं यूज़ होता बल्कि एंटी थ्रोम्बिन की तरह यूज़ होता है. बेसिकली क्या मतलब कि जो एक्शन होता है थ्रोम्बिन का किसके ऊपर? फिब्रिनोजन के ऊपर जो एक्शन करता है उसको इनहिबिट करने का काम करता है. इट्स एक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज बाय अनदर कंपाउंड इट इज़ प्रोटाअमीन. कहता है कि प्रोटाअमीन जो है कंपाउंड को यूज़ करके हम इसका एक्शन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? कि एक तो बेसिकली पहला कि EDTA जैसे एक्सपेंसिव था वैसे ही ये हेपरीन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है. दूसरा कॉजेज अ ब्लू कलरेशन टू बैकग्राउंड ऑफ द स्मीयर. स्मीयर जो हमारा बनता है उसके बैकग्राउंड पे ब्लू कलरेशन जो है वो शो करता है. देयरफॉर इट इज़ लेस सेटिस्फैक्ट्री फॉर सेल काउंट एंड स्मीयर. स्मीयर बनाने के लिए और सेल काउंट के लिए जो है इसको हम लेस यूज़ करते हैं. ओके, क्योंकि बैकग्राउंड पे ब्लू कलर आ जाता है इससे हम बेसिकली सेल काउंट प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं. द नेक्स्ट इज प्रिवेंट कोएगुलेशन फॉर ओनली अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है. इट इज़ सो बिकॉज द हेपरीन इज मेटाबॉलिकली न्यूट्रलाइज इन द ब्लड. क्या होता है कि जो हेपरीन है वो ब्लड के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाता है बेसिकली, इस वजह से ये लिमिटेड पीरियड तक ही एंटी कोएगुलेशन का काम करता है. सो that's all about anticoagulants. So thank you for watching my video. If you find it helpful then please like and subscribe my channel. Thank you.